Yes, my dear friends, we are back with the remaining part of models here. But this time, as my all viewers, many of them have requested that students and those who are preparing for competitive examination, they need certain clearance in Hindi, that is mother tongue, because understanding is always better in mother tongue. Even this is well-known fact also. So I'll be taking certain part in Hindi also today, so that it becomes very interesting to understand. आज हम कुछ बातें हिंदी में भी समझाएंगे ताकि ये बात बिल्कुल ठीक प्रकार से समझ आ जाए कि कैसे हम इसको और अच्छा कर सकते हैं। तो दो मॉडल के हमने आपको वीडियोस दिए हैं पहले, और दिस इज थर्ड वीडियो। और इस तीसरे वीडियो में हम मस्ट के ऊपर बात करने वाले हैं, नीड के ऊपर बात करने वाले हैं, R2 के ऊपर बात करने वाले हैं, यूज टू के ऊपर बात करने वाले हैं और डेयर के ऊपर बात करने वाले हैं। दीज आर 5 मॉडल्स स्टिल लेफ्ट। तो ये पांचों ही मॉडल्स बड़े यानी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसमें कन्फ्यूज़न भी कई जगहों पे होगा। उस कन्फ्यूज़न के कारण से आपको बहुत परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज आई एम हियर टू क्लियर ऑल दोज कन्फ्यूजन टू यू। सो लेट अस स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट मॉडल, दैट इज 9th मॉडल आई एम टॉकिंग अबाउट हियर। ये है मस्ट। मस्ट का मतलब हिंदी में होता है जरूरी, और इंग्लिश में कंपल्शन और नेसेसिटी। ये दोनों ही चीजें बड़ी जरूरी है। इसको ही आप समझ रहे हैं कि जब हम डिफरेंस करेंगे कि शुड मस्ट, इस दोनों में फर्क क्या है। फिर अब शुड में हम ड्यूटी करते थे और यहाँ हम जरूरी कर रहे हैं, और यहाँ हम नेसेसिटी कर रहे हैं, आवश्यकता है। तो इस प्रकार से डिफरेंस कुछ मैं इसके बाद में जब ये सारा कंक्लूड करूंगा तो आई विल ट्राई टू गिव यू सर्टेन डिफरेंसेस एंड सर्टेन डिस्टेंस व्हाट दे हैव बिटवीन ईच अदर। ओके, तो आज अभी जब बात कर रहे हैं कि मस्ट का अर्थ है कंपल्शन, नेसेसिटी। ये दोनों ही चीजें आपको ध्यान से सुननी और करनी होगी। जब ये ध्यान में आ जाएगा कि मस्ट का मतलब कंपल्शन है, यानी इसमें कोई छूट नहीं मिल सकती। शुड में तो आपको छूट मिल जाएगी, यू शुड परफॉर्म योर ड्यूटी, ऐसा किसी टीचर ने कहा, दैट्स ओके। बच्चे को कोई ज्यादा दिमाग पे बोझ नहीं होगा, हाँ कर ली तब भी ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। लेकिन टीचर ने कहा कि यू मस्ट परफॉर्म योर ड्यूटी, यू मस्ट कंप्लीट योर ड्यूटी, तो इट मतलब इट इज कंपल्शन कि आपको काम अपना समाप्त करना ही है, और इसके बगैर आपका काम चलने वाला नहीं है। तो इतना बड़ा डिफरेंस इसमें होता है। हम पहला भाग इसका कर रहे हैं कि स्ट्रॉन्ग बिलीफ। मस्ट इज यूज्ड फॉर स्ट्रॉन्ग बिलीफ। स्ट्रॉन्ग बिलीफ क्या होता है? जिसमें आपको बहुत ही ज्यादा मजबूत, बहुत ही ज्यादा जिस चीज में विश्वास होता है। जैसे ये बात सबको विश्वास वाली है जो मैंने सेंटेंस लिखा है कि ऑल मस्ट डाई सूनर और लेटर। क्या मतलब हुआ इसका? कि सभी लोगों को जो दुनिया में आती है, लोग ही नहीं, पेड़ पौधे, जीव जंतु, पशु पक्षी, एवरीथिंग, कि कोई भी दुनिया में जो चीज पैदा हुई है उसको एक ना एक दिन इस दुनिया से जाना है। पैदा होने का मतलब नष्ट होना भी है। तो इसलिए ये क्या है, ये स्ट्रॉन्ग बिलीफ है सबके अंदर। सब लोग इसको मानते हैं कि कोई भी लोग, कोई भी जीव जंतु, कुछ भी पैदा हुआ है दुनिया में, पेड़ पौधे, उसको किसी न किसी दिन इस दुनिया से समाप्त होना ही है। तो ये स्ट्रॉन्ग बिलीफ ऐसे होता है। इसी प्रकार से सर्टेनिटी। सर्टेनिटी का मतलब ये होता है कि जो चीज सुनिश्चित हो, निश्चित हो। जैसे दिस केस इज सीरियस। आपको लग रहा है कि कोई पेशेंट जो है बहुत ज्यादा सीरियस है, तो हमने कहा कि यू मस्ट कंसल्ट डॉक्टर। भाई क्या होता है कि हमारे देश में एक रिवाज और भी है कि लोग ज्यादातर घर पे डॉक्टरी कर लेते हैं, कि वो बीमार हुआ तो उसको कहा भी तुम ये ले लो, तुम वो ले लो, इस तरह से बहुत सारे काम करते हैं। लेकिन वहां कोई व्यक्ति खड़ा था, उसको लगा कि ये बात ठीक नहीं है, इट इज सीरियस मैटर, क्योंकि इसमें सर्टेनिटी बहुत है कि इस व्यक्ति के साथ ये बीमारी ज्यादा खराब कर सकती है। तो उसको क्या कहा गया कि दिस डिजीज इज वेरी सीरियस, दिस डिजीज इज वेरी डेंजरस। ऐसा उसको कहा कि दिस केस इज सीरियस, यू मस्ट कंसल्ट डॉक्टर। ये देखिए आप यहाँ पर, यू मस्ट कंसल्ट डॉक्टर, यहाँ आप डॉक्टर लिख सकते हैं। और इसका ये मतलब हुआ कि सीरियस केस को आप लाइटली मत लें। यहाँ पर
थर्ड है पॉसिबिलिटी। पॉसिबिलिटी मीन्स हिंदी में संभावना, यानी किसी काम के खत्म होने की संभावना, किसी के पहुंचने की संभावना, किसी के आने की संभावना। इसमें भी मस्ट का ऐसे हम यूज करते हैं, शी मस्ट हैव रीच्ड होम बाय नाउ। इसका क्या मतलब हुआ कि वह अब तक घर पहुंच गई होगी, ऐसी संभावना है, क्योंकि यहां से जाने का समय और वहां पहुंचने के समय का जो अंतर था वो लगभग समाप्त हो गया है। तो शी मस्ट हैव रीच्ड होम बाय नाउ, ऐसी संभावना। ही मस्ट हैव डन हिज वर्क बाय नाउ, उसको मैंने नोटबुक दी है, अब तक उसने वो काम समाप्त कर दिया होगा। आई हैव गिवन हिम नोटबुक, ही मस्ट हैव फिनिश्ड हिज वर्क बाय नाउ। ऐसी संभावना के लिए, ऐसी पॉसिबिलिटी के लिए करते हैं। ऐसे फोर्थ में कंपल्शन। कंपल्शन जैसे मैंने ऊपर भी लिखा, कंपल्शन का मतलब है जहां पे कोई ज्यादा मजबूरी हो, जहां पे बहुत ही ज्यादा सख्ती हो जिसमें। ऐसे क्या कह रहा है ये, यू मस्ट बेग पार्डन ऑफ योर टीचर। व्हाट डज दिस मीन, कि आपको अपने टीचर से माफी मांगनी चाहिए, जरूरी है। कंपल्शन इस बात कि इससे आपको छूट नहीं मिल सकती। नो डिस्काउंट, नो कंसेशन हियर, यू हैव टू बेग पार्डन। तो यू मस्ट बेग पार्डन, ऐसे करके कंपल्शन में करते हैं। कंपल्शन तो मैंने पहले बताया, उसी तरह से है। एक यहां देखिए, टू एक्सप्रेस डिटर्मिनेशन। डिटर्मिनेशन में क्या होता है, मजबूत इरादा। मजबूत इरादा, डिटर्मिनेशन, विल, स्ट्रॉन्ग विल पावर। ओ, आई मस्ट रीच स्कूल इन टाइम, मुझे स्कूल समय पे पहुंचना, ये उसने डिटरमिन किया है। वो कहता है कि मुझे स्कूल जाना है समय पर। वाई, माई टीचर, माई प्रिंसिपल विल पनिश मी, सो आई मस्ट रीच स्कूल इन टाइम। ऐसे टू एक्सप्रेस लॉजिकल नेसेसिटी, ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस वर्ड, लॉजिकल नेसेसिटी। लॉजिकल का मतलब होता है कोई तर्क है जिस बात में, जैसे इट इज ड्रिजलिंग, यू मस्ट टेक योर अम्ब्रेला विद यू। व्हाट इज द रीजन ऑफ टेकिंग अम्ब्रेला, छाते को साथ लेने का क्या कारण है, क्यों लेके जाना चाहता। तो वो लॉजिक क्या दे रहा है, इट इज ड्रिजलिंग आउटसाइड, सपोज कि बाहर बारिश हो रही है, यू मस्ट टेक अम्ब्रेला विद यू। बहुत सिंपल है। ऐसे ही एक मैंने किया है इसका कि जब नेगेटिव होगा मस्ट का तो वो बनता है मस्ट नॉट, लेकिन इसका अर्थ बिल्कुल चेंज हो जाएगा। मस्ट नॉट मीन्स स्ट्रॉन्ग प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन का मतलब होता है, यानी इसको हम सख्त बोलते हैं हिंदी में, ये सख्त मनाही, यानी मनाही, मना कर दिया सख्ती के साथ। हम कई बार कहते हैं बच्चों को, you must not go to the playground, you waste your much of time there. So that is a type of sentence we use. ऐसे ही हमने क्या किया, you must not touch my articles, I have given some instruction to somebody, और वो क्या है, वो बिल्कुल सख्त है, सख्त मनाही की है कि उसको मत छूना। हम बच्चों को भी कहते हैं, हम क्लासरूम में भी कहते हैं, स्टूडेंट्स को कहते हैं, किसी को भी जब सख्त मनाही करनी है। जैसे एक एग्जांपल मैं देता हूं, बहुत इसको आप समझेंगे तो एकदम क्लियर हो जाएगा। डॉक्टर एडवाइज द पेशेंट दैट ही मस्ट नॉट स्मोक इन द फ्यूचर। कोई स्मोकिंग करने वाला पर्सन डॉक्टर के पास गया और उसको डॉक्टर ने कहा कि आपके जो लंग्स है, देयर इज अ प्रॉब्लम, सो यू शुड नॉट स्मोक। ऐसे कह सकता था, लेकिन उसने सख्त मनाही की, यू मस्ट नॉट स्मोक इन द फ्यूचर। ऐसे ही बच्चों को कहते हैं कि स्टूडेंट्स और चिल्ड्रन डू नॉट क्रॉस रोड, तो हम उसको अगर सख्त मनाही करेंगे तो कैसे कर सकते हैं, यू मस्ट नॉट क्रॉस बिजी रोड, बिजी रोड के आर पार मत घूमो, ये सख्त मनाही है। यू मस्ट नॉट ड्राइव विदाउट हेलमेट, बिना हेलमेट से आप ड्राइव नहीं कर सकते। ऐसी सख्त मनाही जहां पे रूल्स टूटते हैं, वहां पर हम इसको इस प्रकार से करते हैं। अभी हमने मस्ट में जब नेसेसिटी और कंपल्शन की बात की, सिमिलरली नीड में भी वी हैव नेसेसिटी एंड कंपल्शन। जरूरत, नीड मतलब जरूरत। तो नीड को हम दो प्रकार से करेंगे,
एक हम मॉडल की दृष्टि से करेंगे और एक नीड एज मैन वर्ब। जब हम यहां देखते हैं कि नीड का मतलब क्या है, मीन्स टू स्टैंड इन नीड ऑफ, जैसे मैंने कहा जरूरत, नेसेसिटी। तो इसका एक सेंटेंस देखिए, इट इज यूज्ड इन ऑल टेंसेस, तीनों टेंसेस में होता है इसका प्रयोग। कैसे? ही नीड्स टू कंसल्ट यू, ही नीड्स टू कंसल्ट यू, सिंपल प्रेजेंट टेंस। ही नीडेड योर हेल्प, पास्ट हो गया। ही विल नीड यू एट एनी टाइम, फ्यूचर हो गया। ऐसे करके कर सकते हैं। लेकिन जब मैं यहां पर इसको देख रहा हूं कि इट इज यूज एज मॉडल ऑक्सिलरी, हम कर तो मॉडल रहे हैं, लेकिन मॉडल ऑक्सिलरी में इसका जो यूज है, इसका जो प्रयोग है, वो कैसे होगा? वो ज्यादातर किस में होता है? नेगेटिव और इंटेरोगेटिव। नेगेटिव और इंटेरोगेटिव में इसका यूज करते हैं। तो तब हम क्या देखेंगे कि जैसे यहां मैंने लिखा कि शी नीड नॉट मीट यू, ये देखिए सेंटेंस जरा, इसमें आपको क्या मिलेगा कि मैंने यहां पर शी नीड्स नहीं किया यहां पर, क्योंकि इट इज एक्टिंग एज ए मॉडल ऑक्सिलरी हियर। यहां पे मैंने ही नीड्स कर दिया, लेकिन यहां नीड नहीं किया, क्योंकि यहां पे ये भी है नॉट, नेगेटिव सेंटेंस है और हम मॉडल कर रहे हैं नीड का। तो क्या बन गया? शी नीड नॉट मीट हिम, यह है इसका नेगेटिव सेंटेंस। फिर इंटेरोगेटिव में आइए, नीड ही, नहीं तो नीड्स ही, डज ही, ऐसे होना था, लेकिन ये अपने आप में क्या बन रहा है? नीड ही कम इन साइड। ऐसे इसका नेगेटिव और इंटेरोगेटिव में करते हैं। यहां मैंने थोड़ा सा इसको अलग ढंग से करने की कोशिश की है ताकि आपको और क्लैरिटी हो जाए। क्या किया है कि नीड नॉट होता कहां है यूज? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नीड नॉट? ये इट इज एग्जैक्टली ऑपोजिट टू मस्ट नॉट। मस्ट नॉट का ऑपोजिट नीड नॉट है। क्लियर है बिल्कुल, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो नीड मस्ट में क्या करते हैं कि स्ट्रॉन्ग प्रोविजन होती है, और यहां पे क्या है? लैक ऑफ कंपल्शन है, लैक ऑफ नेसेसिटी है। इसको जरा दोनों को हम ठीक प्रकार से देखें कि नीड में, नीड नॉट में लैक ऑफ नेसेसिटी, लैक ऑफ कंपल्शन कैसे होती है। सुनिए, यहां लिखा हमने, यू नीड नॉट हेल्प दैट रिच मैन विद मनी। अरे वो तो अमीर आदमी है, उसको आपको पैसे के साथ जरूरत नहीं है। ऐसे सपोज आई हैड अ फ्रेंड, वी मेट एट सम पॉइंट एंड सम अदर फ्रेंड वांटेड टू कम विद अस। हमारे साथ कोई और भी दोस्त आने वाला था। तो जब हम एक पॉइंट पे खड़े थे तो मैंने अपने दोस्त को कहा कि वी नीड नॉट टू हायर टैक्सी। इसको ध्यान से सुनना, वी नीड नॉट टू हायर टैक्सी बिकॉज माई फ्रेंड हैज गॉट हिज ओन कार। कि मेरे दोस्त के पास अपनी कार है, इसलिए हम अपनी कोई टैक्सी कैब को नहीं हायर करेंगे, हम उसमें जाएंगे। नीड नॉट ऐसे कैसे होता है? देखो, यू नीड नॉट बाय एनी मोर बुक्स, नोटबुक्स। आपको और नोटबुक्स खरीदने की जरूरत नहीं है, आप तब खरीद सकते हैं जब आपको जरूरत होगी। इसमें गुंजाइश होती है क्योंकि लैक ऑफ कंपल्शन, लैक ऑफ नेसेसिटी। लेकिन मस्ट में ऐसा नहीं होगा। अगर हमने कहा कि यू मस्ट नॉट परचेज नोटबुक्स, इसका क्या मतलब कि आप कभी भी खरीद नहीं सकते, आपके ऊपर एक स्टॉप लग गया। नीड नॉट में ऐसा नहीं है, वहां पे गुंजाइश रहती है। इसलिए आपको ये देखना होगा कि इसके रूल्स पढ़ेंगे तो यू विल फाइंड देम वेरी इजी। नीड नॉट का प्रयोग हम कैसे यूज करते हैं मॉडल के अंदर, ये हमने भी यहां पे किया। अभी हम कर रहे हैं यहां पर, लास्ट में आ रहे हैं मॉडल को करते हुए। दीज आर 3 मॉडल्स हियर, आर टू, देयर, यूज टू। आप इन तीनों की दुनिया देखेंगे एक अलग प्रकार की है और बड़ी छोटी दुनिया में रहते हैं तीनों ही, लेकिन है बड़े इंपॉर्टेंट है। कैसे? देखिए, इस और टू का पहले तो उच्चारण ठीक करें। ये इसका मतलब होता है 8, बस इतना उच्चारण है इसका। यानी ये वाला जो सिंबल मैं लिख रहा हूं ये आ है, लंबा करके बोलना 8, 8 टू, ऑट नहीं बोलना। ऑट इज अमेरिकन प्रोनाउंसिएशन, वी शुड स्पीक ब्रिटिश प्रोनाउंसिएशन। 8 टू ऐसे बोलेंगे। ओके, तो 8 टू का प्रयोग हम कैसे करते हैं ये देखिए, बड़ा इंटरेस्टिंग है। मॉरल ड्यूटी,
मैंने यहाँ एक सेंटेंस लिखा है, वी आर टू रिस्पेक्ट आवर पेरेंट्स, लेकिन आपने जब शुड किया था तब ऐसा किया था, वी शुड रिस्पेक्ट आवर पेरेंट्स। अब डिफरेंस क्या है दोनों में, ये सीखने की जरूरत है। डिफरेंस ये है कि वहां हमने केवल ड्यूटी की बात की थी, ड्यूटी, और यहां हम ऑब्लिगेशन की भी बात कर रहे हैं, और वो भी कौन सी, मॉरल, नैतिक ऑब्लिगेशन है, नैतिक कर्तव्य है, ड्यूटी है। कैसे है, वी ऑट टू रिस्पेक्ट आवर पेरेंट्स, पेरेंट्स जो होते हैं उनके प्रति हमारी नैतिक कर्तव्य है, जन्म दिया है तो उनको सेवा करना बच्चे का काम है उनका, इसलिए यहां पे शुड की जगह पे आर्ट ही ज्यादा फॉर्मल है। शुड यहां पे लेस फॉर्मल है, लैक फॉर्मलिटी उसमें है। वी आर टू रिस्पेक्ट आवर पेरेंट्स, एवरी सिटीजन ऑट टू हेल्प, ये सोशल बाइंडिंग है। दो यूज होते हैं इसके, एक करते हैं हम किसमें, एक करते हैं मॉरल ड्यूटी, दूसरी सोशल बाइंडिंग। ये कुछ सामाजिक हमारे ऊपर बाइंडिंग्स है। वी आर सोशल, हम बोलते हैं ना कई बार सोशल एनिमल, सामाजिक प्राणी है, तो हमारे ऊपर उसकी बाइंडिंग भी है। सामाजिक प्राणी के तौर पे वी आर इन सोसाइटी विद सोशल बाइंडिंग्स। जो बाइंडिंग हमारे ऊपर है, प्रबंध है, हमारे ऊपर पाबंदियां हैं कुछ समाज की, वो अच्छा करने के लिए हमको आगे आना चाहिए, ऐसा इसने इसमें कहा है। तो दो हो गए, मॉरल ड्यूटी, इसको इस तरह समझेंगे। दूसरा बता रहा है कि स्ट्रॉन्ग प्रोबेबिलिटी। स्ट्रॉन्ग का मतलब होता है खूब, जिसमें संभावनाएं अपार हो। प्रोबेबिलिटी का मतलब संभावना, बहुत ज्यादा जिसकी संभावना हो, जैसे इंडियन क्रिकेट टीम या आजकल आईपीएल के मैचेस चल रहे हैं, उसमें यू मस्ट हैव सीन वन वेरी स्ट्रॉन्ग टीम इज मुंबई, चेन्नई, ये चेन्नई सुपर किंग, ये दो टीमें बड़ी मजबूत होती है, हर वक्त दावेदार होती है प्राइज की। तो अगर हम ऐसे कहें कि चेन्नई सुपर किंग आर टू विन आईपीएल 2020, तो क्या बन गया कि उनके जीतने की प्रबल संभावना है। स्ट्रॉन्ग का मतलब प्रबल भी होता है हिंदी में, प्रबल संभावना उनकी है। ऐसे कोई फिल्म आ गई, जैसे बड़ी एक फिल्म फेमस हुई थी तनु मनु, ये सुना होगा आपने, क्वीन बड़ी फेमस हुई, ऐसी बहुत सारी फिल्में हो सकती है। लेकिन अगर उसको हम कहें कि क्वीन आर टू बी बॉक्स ऑफिस हिट, कि क्वीन जो फिल्म है वो बॉक्स ऑफिस की हिट फिल्म बनेगी, इसको बोलते हैं प्रॉबल स्ट्रॉन्ग प्रोबेबिलिटी। ऐसे ही सजेशन या एडवाइस, इसके लिए भी इसका प्रयोग करते हैं, यू ऑट टू रिस्पेक्ट दिस, ये मैं किसी को कह रहा हूं, यू ऑट टू रिस्पेक्ट योर एल्डर्स, ऐसे मैं कह रहा हूं, सजेशन दे रहा हूं उसको कि भाई आपको अपने से बड़ों की बहुत रिस्पेक्ट करनी चाहिए, ये सजेशन भी दे सकते हैं। तो ये आर टू इज ए फॉर्मल यूज, और ये शुड के बजाय आर टू इज मोर फॉर्मल, इसका ध्यान रखें, ज्यादा फॉर्मल है ये, मोर फॉर्मल, ठीक है जी, मोर फॉर्मल देन शुड, इसका ध्यान रखेंगे कि शुड से ज्यादा प्रयोग अच्छा हम इसका मानते हैं जब आप लोग करते हैं। ऐसे अब डेयर पे आ जाइए। डेयर तो बहुत हम करते, कैसे डेयर किया आपने, ऐसे बहुत सुना होगा, आप डेयर तो करके दिखाओ, ऐसे बहुत बोलते हैं लोग, डेयर करिए, आप डेयर तो करो जरा, आप जीतेंगे, खेलेंगे तो जीतेंगे, पढ़ेंगे तो डेयर करोगे तो आप अच्छे उसमें करेंगे। डेयर का मतलब हिंदी में करेज है, सॉरी हिंदी में इसका मतलब है हिम्मत, और इंग्लिश में मतलब करेज है। तो क्या लिखा मैंने यहाँ पे, इंडिया इज रेडी टू डेयर चाइना। आजकल चाइना के साथ लद्दाख के बॉर्डर के ऊपर, जो बच्चे लद्दाख के भी इसको देख रहे होंगे, तो जब देखेंगे तो लद्दाख के बॉर्डर पे चाइना के साथ तनातनी चली हुई है। फॉर द लॉन्ग टाइम वी आर इन ट्रबल विद चाइना ऑन बॉर्डर। तो हम क्या कह सकते हैं कि इंडिया इज रेडी टू डेयर चाइना, कि भारत चाइना को फेस करने की हिम्मत दिखाने के लिए तैयार है, ऐसे डेयर। ऐसे लास्ट में इसका है, आई डेयर यू टू ईट ऑल द फूड ऑन द टेबल। किसी के साथ कोई शर्त लग गई तो मैंने इसको कहा कि जितना टेबल पे फूड है, आपको मैं चैलेंज करता हूं कि आप इसको सारा खा के देखिए। आई डेयर यू, कि मैं तुमको चुनौती देता हूं कि आप इसको खा के देखिए। ऐसे ही हाउ यू डेयर स्पीक बिफोर मी, मेरे सामने आपकी बोलने की हिम्मत कैसे हुई। हाउ यू डेयर टू एंटर दिस कैंपस, कैसे इस कैंपस के अंदर प्रवेश करने की हिम्मत की, तो उसको ऐसे करते हैं। एक लास्ट में हम जो मॉडल करते हैं 13th मॉडल, वो है यूज टू। बड़ी जगह पे इसका प्रयोग होता है
लेकिन वास्तव में इनफैक्ट द यूज ऑफ यूज टू इज पास्ट हैबिट। व्हाट इज पास्ट हैबिट? पास्ट हैबिट क्या होती है? जो कुछ हम पहले करते थे, जैसे हम बड़े हो गए तो छोटे में हम क्या करते थे, जो पहाड़ों के ऊपर रहते हैं बच्चे, वो पेड़ों में बड़े चढ़ जाते हैं ऊपर, प्लेन एरिया में भी थोड़े बहुत चढ़ जाते हैं, पहाड़ों में पेड़ बहुत ऊंचे होते हैं, एंड दे क्लाइंब। तो क्या कहते हैं बच्चे, आई यूज टू क्लाइंब ट्री इन माई चाइल्डहुड। बचपन में मैं अपने पेड़ों के ऊपर चढ़ा करता था, लेकिन अब इतना बड़ा आदमी चढ़ेगा तो क्या हो जाएगा, गिर जाएगा, बहुत भार वाला आदमी चढ़ेगा गिर जाएगा, प्रैक्टिस खत्म हो जाती है, नहीं चढ़ सकते हैं, तो उसको पास्ट हैबिट होती है। ऐसे ही यूज्ड टू लिव इन चंडीगढ़, कि वो चंडीगढ़ में रहा करता था, ये पास्ट का उसका कोई ऐसी हैबिट थी कि वहीं रहा करता था, लेकिन अब नहीं है, अब वहां नहीं है, नॉट नाउ। ही यूज्ड टू गो ऑन हॉलीडेज एवरी ईयर, वो हॉलीडे पे जाया करते थे, घूमने फिरने हर साल जाया करते थे, मतलब ये पास्ट हैबिट थी, नॉट नाउ, अब ये हैबिट नहीं है। दिस इज नॉट हिज मोर हैबिट, नो मोर हैबिट, ही हैज नाउ लेफ्ट ऑल दैट। तो ऐसी पास्ट हैबिट के लिए हम 3 भाग में इसको करेंगे, और अच्छा लगेगा आपको कि आप इसका रिवीजन करें। मैंने आज आई हैव यू सी यू हैव रिक्वेस्टेड मी, सो आई हैव ट्राइड माई बेस्ट टू गिव यू इन हिंदी ऑल्सो, ताकि सबको समझ अच्छी तरह से आ जाए, क्योंकि टीचर्स का काम क्या है, किसी भी चीज को अच्छे प्रकार से सुनने वाले को, पढ़ने वाले को समझाना। अगर आपको अच्छा लगा तो वहां पे सब्सक्राइब का बटन एक लाल रंग का होता है, उसको सब्सक्राइब करें, और नीचे कैप्शन में जाके जहां कमेंट होते हैं वहां कमेंट करें, और कोई इंप्रूवमेंट करनी होगी तो हम नेक्स्ट में करेंगे। जैसे आपने बार बार मुझे कमेंट किए कि आप हिंदी में बनाओ सर, इतना अच्छा पढ़ा रहे हैं तो हिंदी में भी कुछ बना लीजिए। सो आई हैव ट्राइड माई बेस्ट टू गिव यू इन हिंदी। अगली बार को और इसको अच्छा करने की कोशिश करेंगे आपके सजेशन के साथ। थैंक यू वेरी मच।